हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, ये रिवाइज सेट है जो एडुटेरिया के द्वारा तैयार की गई टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप के हुए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है? माना गया है किस नदी को ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र माना गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरानियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ईरानियों ने सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरान के हकमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण जो है वो डेरियस प्रथम ने किया था, जो यूनानी शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? कालसी जो स्थान है इसका संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। सम्राट अशोक का जो है संबंध जो है कालसी से है, यानी कि कालसी नामक स्थान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा, यह पुस्तक जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? दीवान ए अर्ज यह विभाग जो है किस शासक से था इसका संबंध? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन, यानी कि बलबन के द्वारा जो है यह संबंध विभाग जो है स्थापित किया गया था। यह सैन्य विभाग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? इनमें से किस शासक के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत में आदेश दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है वह विलियम हॉकिंस था। ध्यान रखिएगा, इसके दरबार में प्रथम अंग्रेज आने वाला कौन था? वह विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? इनमें से किसके द्वारा भारतीय जो संघवाद है उसको सहकारी संघवाद कहा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जी ऑस्टिन के द्वारा। यानी जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है 1991 ईस्वी में जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था, जिसके तहत मतदान की आयु को घटाकर, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वह किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1955 में। 1955 में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था, जिसके तहत जो है अब भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जन्म से हो या वंश से हो, पंजीकरण से हो, देशीकरण से हो या भूमि अर्जन से। ये 5 जो है उपाधियां दी गई है, जिसके तहत आप जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद जो है वह है अनुच्छेद 17, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो मूल अधिकार का यह भाग है। मूल अधिकार में यानी मौलिक अधिकार में समता का अधिकार जो है
वह इसके तहत आता है। अनुच्छेद 17 जो है समता का अधिकार के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। किस दिन से? तो अपने पद के ग्रहण जिस दिन करेगा उस दिन से जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जो हैं वह अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सब जो है अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत आता है। हाल ही में जल मंत्रालय का भी एक निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इनमें से कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष हेतु पद का शपथ दिलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा सदस्य के रूप में ही वह शपथ लेता है और उसको जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन वह शपथ नहीं लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र अपने उपाध्यक्ष को दे सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? इसमें से बताना है कि कौन जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत। विद्युत जो है वह तृतीय क्षेत्र का भाग है, जबकि कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो है उत्पादन तभी होता है जब उपयोगिता यानी कि उपयोग ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का मांग बढ़ती है तो उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में की गई। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति के तहत जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम और भी है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, लेकिन यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ही पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध जो है वह पोलो से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति जो है वह किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड की यह प्रमुख जनजाति है खासा। जैसे कि जौनसारी, बुक्सा, थारू भी है, यह सब जो है खासा ये सब जो है उत्तराखंड राज्य के ही है, यानी कि खासा, जौनसारी, बुक्सा, थारू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ककरापार परियोजना किस नदी पर है? ककरापार परियोजना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। ककरापार जो ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? डफला एवं अबोर की पहाड़ी यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका की कंट्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे और देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ब्राज़ील के घास के मैदान को कैंपोस कहा जाता है, और उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी और दक्षिणी अफ्रीका की वेल्ड्स कहा जाता है। ये सब प्रमुख घास के मैदान हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट
जापान के डेट्रॉइट के नाम से नगोया शहर जो है जाना जाता है, और जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय। हुजा घाटी जो है वह ट्रांस हिमालय की भाग है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बाउल तथा जात्रा, तो यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो है यक्षगान जो है, करगा नृत्य जो, ये सब जो है कर्नाटक से संबंधित है। यह भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यक्षगान, करगा, ये दो नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्यूसेक जो है, क्यूसेक यह क्या है? तो क्यूसेक जो है प्रवाह की दर मापता है, इसका अर्थ है ए का 3 हो जाएगा। बाइट जो है, बाइट कंप्यूटर से संबंधित होता है, तो यह हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। रिएक्टर से भूकंप तीव्रता मापी जाती है, यह पैमाना है, और दाब का जो मात्रक है वह है वार। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इस सब पदार्थ में जो है कैफीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैफीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु नाभिक के अवयव क्या हैं? इसमें से बताना है कि परमाणु नाभिक में कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। लेकिन परमाणु के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों पाया जाता है, लेकिन नाभिक की बात है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहरी कक्षा में भ्रमण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत जो है और किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वह पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा जो है लोहा में सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो चिली साल्ट पीटर जो है सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, यानी कि NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो DNA जो है नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ध्यान रखिएगा, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मेरुदंड में 33 हड्डियाँ होती हैं, यानी 33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का नियम में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए जो है पौधे का वर्तिकाग्र को उपयोग किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फुफ्फुस धूलमीयता से ग्रसित होते हैं जो किस उद्योग में काम करते हैं? आपको बताना है कि फुफ्फुस धूलमीयता से ग्रसित होने वाले लोग जो हैं किस उद्योग में काम करते हैं? तो वह उद्योग होता है कोयला खनन उद्योग। कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले लोगों को फेफड़ा से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम जो है वह बाल विवाह से संबंधित है, किससे? बाल विवाह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? स्वराज शब्द का प्रथम बार उपयोग, तो स्वराज शब्द जो है सबसे पहले कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में ही इसका उपयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 ईस्वी में शुरू किया गया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1940 में, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो हैं वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है यजुर्वेद से है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता, तो यह जो है सोमदेव के द्वारा लिखा गया कथा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथा सरित सागर एक ग्रंथ है जो महाकवि सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। इससे जो है मौर्य काल के शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा हड़प्पा स्थल घघरा नदी के किनारे स्थित था? इनमें से बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पे कलिबंगा जो है वो घग्गरा नदी के किनारे स्थित था, जबकि चुहंद्रो जो है वह सिंधु एवं बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चुहंद्रो सिंधु नदी और बनावली जो है वह सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, उदयन किस वंश का शासक था? उदयन, तो उदयन जो है वह हर्यंक वंश का शासक था। हर्यंक वंश जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, उसी वंश से संबंधित है उदयन। उदयन जो जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है वह परजीवी का उदाहरण है, परजीवी, क्योंकि दूसरे पौधों से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा और भोजनों का परिवहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक जो है वह फेफड़ा और त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन करता है, यानी कि बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में जो है वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? इनमें से आपको बताना है कि किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा में। अमीबा में जो है गमन के लिए कुटपाद पाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।